नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेज में। टिश्यू सिस्टम जो अपन पढ़ रहे थे उसमें अपन ने एनिमल टिश्यू को कंप्लीट कर लिया था और एनिमल टिश्यू के बाद में अपन प्लांट टिश्यू पे चल रहे थे। और प्लांट टिश्यू में अब तक आपने जो देखा उसको मैं आपको 2 मिनट में रिवाइज करवाता हूं, फिर आगे की क्लास अपन शुरू करते हैं। ध्यान से समझना। देखो, किसी भी क्लास के अंदर जो रिवीजन का जो समय है उसको आप स्किप मत किया करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारी क्लास पीछे की एकदम से रिवाइज हो जाती है 2 मिनट के अंदर। और जो लास्ट का जो करवाते हैं कि पूरा वीडियो देखने के बाद लास्ट के 2 मिनट में पूरा रिवीजन करवा देता हूं मैं, वो भी क्लास इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उससे आपकी पूरी जो क्लास है वो एक बार फिर से रिकॉल हो जाती है। तो वीडियो पूरा ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें कहीं बकवास बात तो होती नहीं है। या तो पढ़ाई से संबंधित बात होगी या फिर कोई ना कोई आपका मोटिवेशन होगा, कोई ना कोई मोटिवेशन वाली बात होगी। 2 के अलावा कोई तीसरा काम ही नहीं होगा। इसलिए आप क्लास को कंटिन्यू रखने के साथ साथ पूरी क्लास को देखा करें, पूरा वीडियो ढंग से सुना करें। 20-25 मिनट में आपके अच्छे खासे नोट्स और अच्छे खासी आपकी एकदम से मानसिकता बन जाएगी तैयारी करने की। देखिए, अब तक आपने प्लांट जो टिश्यू है उनमें यह देखा कि जो टिश्यू है प्लांट में वो कितने प्रकार का है। आपके सामने बात आई थी कि भाई 2 प्रकार का है। एक क्या होता है, विभेज्योतक ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा क्या, परमानेंट टिश्यू। फिर आपके सामने ये बात आई कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके क्या टाइप हैं, उसके टाइप किस बेसिस पे कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसके टाइप किस बेसिस पे कि उसके फंक्शन क्या है, ठीक है, उसकी साइटोलॉजी क्या है, सेल डिवीजन क्या है, एक तरीके से सेल डिवीजन बोलेंगे यहां पर। इन सब कारणों के कारण से अपन ने क्या समझा, उसके प्रकार को समझा। उसके बाद में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, उसकी क्या खास बात होती है, अपन ने एक VIPSDM बोल के ट्रिक से पढ़ा था, ये बात आपको याद है तो। ठीक उसके बाद में अपन ने ये पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए अलग अलग प्रकार की थ्योरीज आती हैं। उसके अंदर एपिकल सेल थ्योरी थी, उसके अंदर ट्यूनिका कार्पस थ्योरी थी, उसके अंदर आपके हिस्टोजन थ्योरी थी, उसके अंदर आपके कार्पर केपे थ्योरी थी। ये 3-4 प्रकार की थ्योरियां बताती हैं कि किस प्रकार से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्या क्या नाम है, क्या क्या काम, कौन कौन सा भाग करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होने के बाद अपन पहुंच गए थे किस पे, परमानेंट टिश्यू पे। परमानेंट टिश्यू को भी अपन ने कितने भागों में डिवाइड कर लिया था, 3 भागों में डिवाइड कर लिया था। एक था सिंपल, एक था कॉम्प्लेक्स और एक था स्पेशल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपने 3 बातों को जाना था, 3 प्रकार के हैं ये, PCS, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा किसका बना होता है, सेलुलोज है, इसकी मध्य भित्ति का, मध्य पटली का है वो पेक्टेट की। यहां पर किसका आवरण, सेलुलोज प्लस पेक्टिन का आवरण, यहां पर सेलुलोज प्लस लिग्निन का आवरण। ये दोनों जीवित हैं, ये मृत हैं। इनके सारे बातें आपने पढ़ ली थी किसमें, सिंपल के अंदर। फिर अपन पहुंच गए थे किस पे, कॉम्प्लेक्स पे। कॉम्प्लेक्स के 2 प्रकार थे, एक जाइलम और दूसरा क्या था, फ्लोएम था। जाइलम 4 चीजों से मिलकर बनता है, अपन ने एक पढ़ा था TVS और फिर P, ट्रेकिड्स, वेसल्स, स्क्लेरिड्स और या स्क्लेरेनकाइमा और ये पैरेन्काइमा। ठीक है, उसी प्रकार से फ्लोएम है, CV ट्यूब है, कैम्पेनियम सेल है और ये आपके स्क्लेरेनकाइमा है और आपके पैरेन्काइमा। ये 4 चीजों से मिलकर बनता था क्या, फ्लोएम। इन दोनों को मिलाकर अपन ने किस में पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स के अंदर। फिर कुछ स्पेशल टिश्यू इस प्रकार के होते हैं जो कुछ सीक्रेट करते हैं, इनको सीक्रेटरी टिश्यू भी बोलते हैं। आप लिख लेना स्पेशल टिश्यू के साथ में सीक्रेटरी टिश्यू। जैसे इसमें अगर कुछ सेल के अंदर या प्लांट के अंदर सीक्रेट होता है उसको एंडोक्राइन बोल सकते हैं, और जो बाहर होता है उसको एक्सोक्राइन, बहिस्रावी स्राव या अंतःस्रावी स्राव के आधार पर अपन ने ये पढ़ा था स्पेशल टिश्यू। इतना सब जानने के बाद में आपने एक तरीके से प्लांट के टिश्यू को समझ लिया था। जब अपन हिरार्की की तरफ बढ़ते हैं, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो टिश्यू को पढ़ने के बाद में आता है टिश्यू सिस्टम। जैसे टिश्यू को आपने पढ़ लिया तो टिश्यू सिस्टम आता है, मतलब इतनी सारी चीजों से लेकर आप जब टिश्यू को और डेवलप करोगे तो टिश्यू का सिस्टम बनेगा। और ये टिश्यू सिस्टम जो होते हैं उसको देखो, एक चार्ट बना रहा हूं, ये चार्ट इंपॉर्टेंट होगा। इस चार्ट के आधार पर सारी बातें आगे से क्लियर रहेंगी आपके। देखो, एक सिस्टम होता है ETS, पहले जिक्र कर चुके। दूसरा होता है क्या, GTS,
और तीसरा टिश्यू सिस्टम है VTS। फुल फॉर्म आप लिख लेना, इसको क्या लिखोगे? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसको क्या लिखोगे? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और इसको क्या लिखोगे? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है। हिंदी में लिखना चाहो तो बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, भरण उत्तक तंत्र और संवहन उत्तक तंत्र। ठीक है। अब देखो, अगर आपके चार्ट बढ़िया से याद हो गया तो टिश्यू सिस्टम से फिर कोई समस्या नहीं आएगी। टिश्यू सिस्टम क्या, पूरे टिश्यू में प्लांट में दिक्कत नहीं आएगी। इस चार्ट को ढंग से समझना, ढंग से, थोड़ा 2 मिनट ज्यादा लग जाए वीडियो में। देखो, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना होगा? जब आप प्लांट का कोई डिसेक्शन करते हैं, कोई काट करते हैं, तो जो अपन एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम में जो एपिडर्मिस से संबंधित चीजें हैं वो अपने को एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में पढ़नी पड़ेंगी। जैसे क्या आता है? एपिडर्मिस, पता ही है आपको। ठीक है। आगे देखें, स्टोमेटा। एपिडर्मिस के बाद में क्या पढ़ा? स्टोमेटा। उसके बाद एपिडर्मल आउटग्रोथ, जैसे ट्राइकोम और रूट हेयर। दोनों हेयर ही हैं, लेकिन स्टेम के ऊपर जो हेयर निकलते हैं उनको ट्राइकोम बोलते हैं, रूट पे जो हेयर निकलते हैं उनको रूट हेयर बोलते हैं। ठीक है। आगे क्या हो जाएगा? एपिडर्मल सेल्स, जिनको अपन यही पढ़ लेंगे एपिडर्मिस में। इन्हीं चीजों को केवल किस में शामिल किया जाता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। किसको? मतलब जब किसी सेल का अपन डायग्राम पढ़ते हैं, जब किसी टिश्यू का, जब किसी प्लांट के सेल का, प्लांट का डायग्राम पढ़ते हैं, ऐसा समझ लो आप, तो आप ये देखते हो कि जो एपिडर्मिस जहां लिखेंगे, स्टोमेटा जहां लिखेंगे, एपिडर्मल कुछ सेल्स जहां लिखेंगे, ट्राइकोम या रूट हेयर जो लिखेंगे, वो सारा का सारा सिस्टम क्या होगा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ETS सिस्टम बोलेंगे इसको। 3 जो क्वेश्चन अपन सीरीज वाले करते हैं, उनके क्वेश्चन में आज यही पूछ लेता हूं, बीच बीच में पूछ लेता हूं, आप लास्ट में जवाब देना। पहला क्वेश्चन सीरीज का ये होगा, आपको आंसर देना है। एक मैं बताता हूं, एक आप बता देना। ट्यूनिका कार्पस सिस्टम के अनुसार, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के अनुसार ETS सिस्टम का निर्माण कौन करता है? ट्यूनिका कार्पस सिस्टम के अनुसार ETS सिस्टम का निर्माण कौन करता है? आपको आंसर बताना है। दूसरे नंबर बात, दूसरा क्वेश्चन, हिस्टोजन थ्योरी के अनुसार ETS सिस्टम का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? 2 क्वेश्चन, सीरीज 3 के 2 क्वेश्चन। पहला, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के अनुसार ETS सिस्टम का निर्माण कौन करता है? ETS का निर्माण कौन करता है? और हिस्टोजन थ्योरी के अनुसार ETS का फॉर्मेशन कौन करता है? ये आपको, इसका निर्माण कौन करता है, ये आपके 2 क्वेश्चन है आज सीरीज के। आगे और आ जाएगा 3rd क्वेश्चन। देखें, GTS, ETS के बाद का सिस्टम बचेगा वो GTS आगे वाला। उसमें देखो, उसमें क्या क्या पढ़ते हैं अपन? उस GTS में पढ़ते हैं सबसे पहले तो कोर्टेक्स। ठीक है। इस कोर्टेक्स के कई प्रकार हो सकते हैं जी। जैसे जो कोर्टेक्स का बहुत बड़ा भाग होता है, इसके अलग अलग प्रकार हो जाते हैं। इसको भी बहुत भागों में बांट रखा है। जैसे इसको बोल सकते हैं हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स का सबसे ऊपरी भाग है, उसको क्या बोल सकते हैं? हाइपोडर्मिस। उससे नीचे वाले को बोलेंगे जनरल कोर्टेक्स, उसके नीचे वाले को बोलेंगे एंडोडर्मिस, और सबसे लास्ट वाले को बोलेंगे एक्सोडर्मिस। इन 4 को मिलाकर क्या बोलेंगे? कोर्टेक्स बोलते हैं, वलकुट बोलते हैं, वलकुट हिंदी में लिखो तो। ठीक है। इनको हिंदी में लिखना चाहो तो बाह्य त्वचा, रंध्र हैं, और बाह्य त्वचा, बाह्य ग्रोथ। ठीक है। ट्राइकोम और रूट हेयर लिख लेना। ठीक है। मूल रोम, एक हो गया वलकुट, 1 नंबर। दूसरे नंबर GTS सिस्टम में आएगा, वो आएगा पेरिसाइकल, जिसको बोलेंगे परिरंभ। ठीक है। तीसरे नंबर पे सिस्टम में आएगा पित्त,
जिसको बोलते हैं मज्जा, और चौथे नंबर पर लिख लो आप मेडुलरी रेज या पित्त रेज भी बोल सकते हैं इसको। हिंदी में क्या लिखोगे? हिंदी में लिखोगे मज्जा रश्मियां, मज्जा रश्मियां। ये सारा का सारा बाकी इसमें आएगा, जीटीएस सिस्टम में आएगा। इसी को ऐसे चार्ट वाइज ही बनाना और नीचे फिर लिख लेना कि भाई ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के अनुसार इसका सिस्टम का फॉर्मेशन ये करता है और हिस्टोजन थ्योरी के अनुसार इसका फॉर्मेशन ये करता है। इसी तरह से यहां पर लिख लेना कि जीटीएस सिस्टम का फॉर्मेशन ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के अनुसार कौन करता है और हिस्टोजन थ्योरी के अनुसार इसका फॉर्मेशन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो थ्योरी के अनुसार मेन इंपॉर्टेंट है वहां से क्वेश्चन आते हैं। आगे देखें, तीसरे नंबर का सिस्टम है वो है वीटीएस सिस्टम। इसको ध्यान से समझना, यहां से क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, संवहनी उत्तक तंत्र। इसमें तीन चीजों को लेते हैं अपन। देखो, एक आता है जाइलम, वैसे दो ही चीजें होती हैं। दूसरा क्या है? फ्लोएम, और तीसरा है कैम्बियम। जैसे जैसे प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती जाती है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक स्ट्रक्चर बनती जाती है, उसको बोलते हैं कैम्बियम। और वो बड़ी सी रिंग बनती जाती है, उसको कैम्बियम रिंग भी बोलते हैं आगे चलकर, जैसे जैसे प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो वेस्कुलर सिस्टम के अंदर तीन चीजें आ गई, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। इन तीनों को मिलाकर एक तरीके से ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? वेस्कुलर बंडल, संवहन पुल। क्या बोलेंगे? संवहन पुल। ठीक है, अब देखो, अब आप ऐसा करना, इसका ऐसे चार्ट बना लेना। इन दो के लिए थोड़ी कम जगह रखना, इसके लिए थोड़ी ज्यादा जगह रखना। अब इनमें एक बात और लिखते हैं, मैं यहां पर मिटा के लिख रहा हूं, देखना। संवहन पुल में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, वेस्कुलर बंडल में अपने को क्या क्या पढ़ना है। देखो, वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या है? यहां पे किसी भी टिश्यू सिस्टम में या प्लांट के टिश्यू सिस्टम का जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, उस टिश्यू सिस्टम के अंदर जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन क्या है, जाइलम और फ्लोएम कैसे व्यवस्थित हैं, उस व्यवस्था के अनुसार कुछ प्रकार हैं। मतलब जाइलम ऊपर है, जाइलम नीचे है, जाइलम बाहर है, जाइलम अंदर है, फ्लोएम बीच में है, फ्लोएम बाहर है, चारों तरफ है, बीच में, जो भी एक तरीके हैं उनका अरेंजमेंट जो है जाइलम फ्लोएम का, उसके बेसिस पर देखा जाए तो ये वेस्कुलर बंडल है। इनको अपन तीन प्रकार से पढ़ सकते हैं। किसके आधार पर? इसके अरेंजमेंट के आधार पर। किसका अरेंजमेंट? जाइलम और फ्लोएम का। ये तीन प्रकार क्या हो जाएंगे? देखो, यहां पर तीन प्रकार मैं लिख रहा हूं, आप इसी के नीचे लिख लेना जैसे आपके पास जगह हो। तीन प्रकार कौन से हो जाएंगे? देखो, एक हो जाएगा रेडिकल, अरीय। इनका मतलब बाद में समझेंगे, अभी आप चार्ट को समझ लो। रेडिकल हो जाएगा। दूसरा आ जाएगा कंजॉइंट, और तीसरा आ जाएगा कंसेंट्रिक। अरीय, ठीक है। कंजॉइंट का मतलब है संयुक्त, और इसका मतलब है संकेंद्री। किसका अरेंजमेंट है? जाइलम और फ्लोएम का। कंजॉइंट को फिर से दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक होगा कोलेटरल, एक होगा बाई कोलेटरल। एक होगा कोलेटरल, एक होगा क्या? बाई कोलेटरल। जब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे तो इनको डिटेल में पढ़ लेंगे, अभी चिंता की कोई बात नहीं, केवल चार्ट बना लो आप। जो कंसेंट्रिक है उसको भी दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक को बोलेंगे लेप्टोसेंट्रिक और एक को बोलेंगे हेड्रोसेंट्रिक। एक को बोलेंगे लेप्टोसेंट्रिक, एक को क्या बोलेंगे? हेड्रोसेंट्रिक। अब देखो, एक चीज नोट करो आप, जब मैंने आपको यह पढ़ाया था जाइलम, तब जाइलम के चार बातें लिखी थी। एक ट्रैकिड था, एक वेसल्स था, ठीक है, एक आपके जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। इन चार भागों में जो महत्वपूर्ण भाग हैं, जो मेन पार्ट हैं जाइलम के, वो दो हैं। पहले वाले कौन से हैं? ट्रैकिड और वेसल्स।
इसी प्रकार से फ्लोएम के अंदर सीवी ट्यूब और कैम्पेनियम सेल इसके मेन पार्ट है। तो जब आपने वहां पर टेबल में लिखा था तो आप ऐसा कर लेना, जाइलम आपने लिखा था और जाइलम जो आपने लिखा था उस जाइलम के साथ क्या करना, जैसे आपने ऐसे जाइलम लिखा था, जाइलम के 4 भाग लिखे थे, ट्रेकिड है, वेसल्स है और जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। आप ऐसा कर लेना, इन ट्रेकिड और वेसल्स के ऐसे लगा लेना और आगे लिख लेना हेड्रोन, मतलब 2 शब्द लिख लेना हेड्रोन। और जो फ्लोएम है, फ्लोएम में जो 2 भाग है कौन से, सीवी ट्यूब है और कैम्पेनियम सेल है, इनके आगे ऐसा लगा के और आप लिख लेना लेप्टोम। मतलब क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको, मतलब ये बताना चाह रहा हूं कि जाइलम का जो ट्रेकिड और वेसल्स मेन पार्ट हैं उनको लेप्टोम हेड्रोन भी बोला जाता है, और जो फ्लोएम है उसके मेन पार्ट सीवी ट्यूब और कैम्पेनियम सेल है उसको क्या बोला जाता है, लेप्टोम भी बोला जाता है। ये 2 नाम और याद रखने हैं, हेड्रोन और क्या बोलेंगे, लेप्टोम। तो यहां पर अगर लेप्टो का मतलब ये वाला सेंटर में है और यहां पर हेड्रो का मतलब ये वाला सेंटर में है, ठीक है। अगर व्यवस्था इस प्रकार की है कि जाइलम सेंटर में है हेड्रोसेंट्रिक, अगर व्यवस्था इस प्रकार की है कि फ्लोएम सेंटर में है तो लेप्टो सेंट्रिक इसको बोला जा सकता है। ये कोलेटरल और बाई कोलेटरल इनके डायग्रामेटिकली समझेंगे अपन, अभी टेंशन की कोई बात नहीं है। अभी तक आपने जो टिश्यू सिस्टम उसमें यह पढ़ा कि पहला ईटीएस सिस्टम है, दूसरा जीटीएस सिस्टम है, तीसरा वीटीएस है। ईटीएस के अंदर आपने क्या पढ़ा, एपिडर्मिस पढ़ोगे, आप स्ट्रोमेटा पढ़ोगे, आप आउटर ग्रोथ पढ़ोगे, उसके साथ साथ में हेयर आ जाएगा, रूट हेयर आ जाएगा, ट्राइकोम आ जाएगा, वो वाली आ जाएंगी, एपिडर्मल सेल्स आ जाएंगी, ठीक है जी। आप उसके बाद जीटीएस सिस्टम में जाओगे, आपको कोर्टेक्स पढ़ना है, कोर्टेक्स के 4 प्रकार पढ़ने हैं, हाइपोडर्मिस है, जनरल कोर्टेक्स है, आपके एंडोडर्मिस है, एक्सोडर्मिस है। उसके बाद आपको पेरिसाइकिल पढ़ना है, आपको पित्त पढ़ना है, पित्त रेज पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आप वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पे आ जाओगे, आपको जाइलम फ्लोएम कैम्बियम पढ़ना है। जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा होता है, उसके अनुसार 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हो सकती हैं। एक रेडिकल है, उसके प्रकार याद नहीं रखने, एक कोलेटरल है और एक कंसेंट्रिक है। कोलेटरल है उसकी 2 बातें याद रखना, ठीक है, सॉरी कंजॉइंट है, कंजॉइंट की 2 बातें याद रखना, कोलेटरल और बाइकोलेटरल। और कंसेंट्रिक की 2 बातें याद रखना, लेप्टोसेंट्रिक और हेड्रोसेंट्रिक। ये सब अपन ने क्या पढ़ा है, ये प्लांट टिश्यू सिस्टम का एक ओवरव्यू देख लिया आपने। आज के 3 क्वेश्चन जो हैं, पहला ईटीएस सिस्टम जो है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, उसका फॉर्मेशन ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के अनुसार कौन करता है। दूसरा, ईटीएस सिस्टम का फॉर्मेशन हिस्टोजन थ्योरी के अनुसार कौन करता है। 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, जीटीएस सिस्टम का फॉर्मेशन हिस्टोजन थ्योरी के अनुसार कौन करता है। लिख लेना क्वेश्चन, मैं शॉर्ट बोल रहा हूं। चौथा क्वेश्चन है, वीटीएस सिस्टम का फॉर्मेशन, वीटीएस सिस्टम का फॉर्मेशन है वो आपके ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के अनुसार कौन करता है। और 5वां क्वेश्चन भी लिख लेना कि वीटीएस सिस्टम का फॉर्मेशन हिस्टोजन थ्योरी के अनुसार कौन करता है। इन सभी सिस्टमों का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है और रिपीट होता रहता है, कंफ्यूजन नहीं होना। इनको आप आंसर करके और कमेंट बॉक्स में डाल देना। इससे जो पहला वाला जो था आंसर सीरीज 2 के, उसके आंसर एकदम से परफेक्ट आए हैं, कई लोगों ने दिए हैं, आप देख लेना, उनमें आंसर में कोई गलती नहीं है। तो ये वाला बात हो गई, ये क्वेश्चन आज के हो गए। अब अपन एक एक सिस्टम को लेंगे अगली क्लास से। पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आ जाएगा, फिर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आ जाएगा, लास्ट के अंदर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।